ये बात बड़ी क्लियर है कि काजी फाइज ईसा साहब कहीं नहीं जा रहे। इस वक्त तक जो सूरत हाल है कि काजी साहब कहीं नहीं जा रहे और काजी साहब जो है वो 3 साल जब उनकी मुद्दत मुलाजमत यानी सबकी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि काजी साहब की रिटायरमेंट में इस वक्त 3 साल और तकरीबन 1 माह, 3 साल 1 माह और तकरीबन कोई 16 दिन ये बाकी रह गए हैं। और अब काजी फाइज साहब ने खुद ये अलामियाँ जारी करवा के अपने सेक्रेटरी के ज़रिए अपने उस बयान की तरदीद कर दी है जो उनसे मंसूब टीवी चैनल्स पर चला, जिसको काजी साहब ने बड़ा मतलब अफसोस का भी इजहार किया कि उन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी वो सहाफ़ियों ने ऑन द रिकॉर्ड लिया है और वो टीवी चैनलों पे चलती रही, वो अखबारों में पब्लिश हुई। तो काजी साहब ने अब इस बात की तरदीद कर दी है कि वो किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं लेंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में अर्ज़ किया था कि काजी फाइज ईसा साहब जब जज थे और जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाई मुस्लिम लीग नून, तो काजी साहब ने 4 माह तक बतौर जज काम नहीं किया था, वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठे थे। और काजी साहब ने उसकी वजह बताई थी कि मैंने यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जब वो जज थे, अब तो चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने आइन और कानून पर अमल दरामद का हलफ उठा रखा है और पार्लियामेंट ने क्योंकि एक कानून बना दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके मुताबिक बेंचेस बनने चाहिए। क्योंकि उस कानून के मुताबिक बेंचेस नहीं बन रहे तो जो बेंचेस बन रहे हैं ये गैर आइनी गैर कानूनी हैं, तो मैं कोई गैर कानूनी काम इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। हालांकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच जो है वो मुअत्तल कर चुका था। अब वो मुअत्तल करके ठीक कर चुका था या गलत कर चुका था, ये एक और बहस है। लेकिन पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पोजीशन ये थी, बशमूल काजी फाइज ईसा साहब के सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस ने वो कानून मुअत्तल कर दिया था, लिहाजा वो कानून इन फील्ड नहीं था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जज ने जो आसिम हफीज़ साहब हैं, उन्होंने चेयरमैन नादरा जो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं हाजिर सर्विस, उनको ओहदे से हटा दिया, बरतरफ कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो है वो चेयरमैन नादरा नहीं लग सकते। लेकिन 2 जजेस ने आज जो है वो इंटर कोर्ट अपील में उनके फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब उनका फैसला जब मुअत्तल हो गया है तो अब जो चेयरमैन नादरा हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो कंटिन्यू करेंगे। अब वो कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल। अब कोई कह सकता है कि भाई वो तो ये कैसे कर सकते हैं, ये तो काम ही नहीं कर सकते क्योंकि एक जज का फैसला आया हुआ है। लेकिन नहीं, क्योंकि ऊपर 2 जजेस ने उस एक जज का फैसला मुअत्तल कर दिया तो अब वो मुअत्तल है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मिलिट्री कोर्ट्स के केस में इजाजुल एहसन साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहबा और शाहिद वहीद साहब, इन जजेस ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल है उसको कलअदम कर दिया था और उस कानून को भी उड़ा दिया था। लेकिन क्योंकि उस केस के उस फैसले के ऊपर एक इंटर कोर्ट अपील आई और वो काजी फाइज साहब ने एक बेंच बनाया कमेटी के साथ मिलकर, और उस बेंच में उन्होंने सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में वो बेंच बनाया था और उस बेंच ने इजाजुल एहसन साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहबा, शाहिद वहीद साहब, इन सब का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया था। जब वो फैसला सस्पेंड हुआ, मुअत्तल हुआ, तो अब सिविलियन का ट्रायल जो है वो किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में। तो ये है इसकी पोजीशन। तो इसलिए काजी साहब जो हैं वो जब ये आइन में तरमीम हो जाएगी फिर काजी साहब कहेंगे कि क्योंकि मैंने हलफ उठाया हुआ है कि मैंने आइन के मुताबिक काम करना है, मैंने कानून के मुताबिक काम करना है, तो लिहाजा अब मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मैं जो है वो आइन और कानून का पाबंद हूँ और आइन बदल गया है। लेकिन सवाल यह है कि अब जब ये आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो बेंच कौन सा होगा और जजेस क्या करेंगे, क्योंकि ये भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि जजेस को छुट्टियों के दौरान बहुत उनके साथ इंगेजमेंट की गई है और अब उसको इंगेजमेंट का नाम दीजिए, दबाव का नाम दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, इस तरह की भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। और वो यही है कि अब जब फुल कोर्ट बैठेगी तो फैसला जो है वो मुख्तलिफ आएगा। और क्योंकि तमाम, एक तो लालच भी है कि तमाम जजेस को 3-3 साल उनके बढ़ा दिए गए हैं, तो ये जनाब इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सूरत हाल यकसर तब्दील है और लगता ये है कि जैसे ही हुकूमत के पास उनके तमाम MNAs और सेनेटर्स इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो आइनी तरमीम पेश कर दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है उसके मुताबिक तो काजी फाइज ईसा साहब की जो रिटायरमेंट है उसमें टोटल 46 दिन रह गए हैं। लेकिन हुकूमत इस वक्त पूरी तरह जो है वो पूरा निज़ाम, और ये बात जो शहबाज शरीफ के साबका मुशीर हैं या मौन ख़ुसूसी रहे हैं जो फ़ाद हुसैन साहब, उन्होंने भी वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कही थी कि एक तमाम इदारे और हुकूमत मिल के एक जॉइंट एफर्ट करेंगे काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन को इस निज़ाम की या उनके कंटिन्यू करने को इस निज़ाम की का जो बका है उसका ज़ामिन समझा जाता है। और इनको ख़तरा और ख़दशा है कि अगर काजी साहब कंटिन्यू नहीं करते तो फिर क्या होगा कि फिर मसला हो जाएगा
और जैसे ही नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान आएंगे ट्रिब्यूनल्स काम करने लग जाएंगे। जब वो काम करने लग जाएंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी। ये बात राना हसनउल्लाह और ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं और वो कह चुके हैं, वो डाल पीटीआई पे चुके हैं कि पीटीआई वाले कहते फिर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है तो अक्टूबर में हुकूमत घर चली जाएगी। असल वजह उनको पता है कि काजी साहब जब तक बैठे हैं तो ट्रिब्यूनल्स उस वक्त तक तो फैसला पीटीआई कहती है कि होता हुआ में नज़र नहीं आ रहा और अभी वो फैसला भी मुअत्तल किया हुआ है उन्होंने शाहिद करीम साहब वाला, और इसी वजह से ट्रिब्यूनल काम नहीं कर सके। हालांकि ट्रिब्यूनल्स ने जो 180 दिन में फैसले करने थे वो 180 दिन 30 अगस्त को एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और फिर ये वोट हुकूमत के कैसे पूरे हुए? 3-4 सीटें हुकूमत को मिली रीकाउंट के नाम पे, जो रीकाउंट हुआ और काजी फाइज ईसा साहब ने और नईम अखान साहब ने फैसला दिया था 2-1 से, और रीकाउंट पे पीटीआई की 3-4 नशिस्तें गई, उससे उधर से उनको मिले। फिर काजी साहब जो JUAF है मुबारक सानी केस में मौलाना फजल रहमान साहब को जो चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं उन्होंने जाके गाड़ी से रिसीव किया, मौलाना साहब को चैम्बर में बुलाया गया और उनसे मुशावरत की गई, उनके मुताबिक फ़ैसला किया गया मुबारक सानी केस में। उनके दिल में भी एक नरम गोशा काजी साहब के लिए पैदा हुआ मौलाना साहब के दिल में। फिर इसी तरह से जो कुछ और लोग जब बल्ले का बल्ला नहीं था तो उस वजह से पीटीआई वाले आज़ाद डिक्लेयर हो गए, तो कुछ लोग उस वक्त जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो नहीं गए थे तो वो आज़ाद डिक्लेयर हो गए। वो फिर अभी जो एक फ़ैसला आया उस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी पीटीआई के 41 MNAs को अभी तक नोटिफाई इलेक्शन कमीशन पीटीआई का नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें एक पूरी जो सख्ती नज़र आ रही है और जिस तरह से जो अली अमीन गंडापुर के साथ किया गया और जो पीटीआई की पकड़ धकड़ और MNAs की पकड़ धकड़, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जेल से कहा था कि जिस दिन काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी हम फ़ौरन सड़कों पर आ जाएंगे। और फिर 8 सितंबर का जलसा बड़ा ज़बरदस्त पीटीआई का हो गया, उससे एक मोरल हाई हो गया, उससे एक एनर्जी आ गई, उससे एक सेंटिमेंट्स हाई हो गए। तो अब ये सूरत हाल जो है वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उनको अगर एक्सटेंशन देनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पीटीआई पे बदतरीन क्रैकडाउन हो। और अब तो ये भी बातें आ रही हैं कि उन सहाफ़ियों को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं काजी फाइज साहब को या जो एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ एक माहौल बना सकते हैं या बना रहे हैं या इस बात पे तनकीद कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो गया। तो देखते हैं कौन कौन गिरफ़्तार होता है। और ज़ाहिर है ये गिरफ़्तारियाँ पिछले 1.5 साल से ही हो रही हैं और कई बेगुनाह गिरफ़्तार हुए हैं। तो ज़ाहिर है जुर्म तो ये बहुत बड़ा है कि अगर आप इस निज़ाम की बका के लिए होने वाली एक्सटेंशंस के ऊपर तनकीद करेंगे, अगर आप इंसानी हकूक़ की पामालियों की बात करेंगे, अगर आप 8 फरवरी की धांधली की बात करेंगे, आप इमरान खान और उसकी जमात पर होने वाले जबर सितम और जुल्म की बात करेंगे, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें जो है वो उस तरह से बर्दाश्त नहीं की जाती। तो बहरहाल लगता ही है कि अगले चंद दिन बहुत अहम है, क्योंकि ये मुसलसल ख़बरें आई हैं कि हुकूमत ने अपने तमाम MNAs को, सेनेटर्स को कहा है कि आप जो है वो इस्लामाबाद में रहें, आपने इस्लामाबाद से नहीं निकलना। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि KPK असम्बली का इजलास जारी है। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब करना था लेकिन उनका खिताब नहीं हुआ क्योंकि उनके MPs जो हैं वो एक एक करके और इस वक्त स्पीचेस कर रहे हैं, खिताबात कर रहे हैं, बहुत सख्त तकारीर कर रहे हैं। एक करारदाद भी पास की गई है कि इदारों के जो लोग मुदाखलत करते हैं उनका कोर्ट मार्शल किया जाए और सियासत में मुदाखलत करने वालों का और बहुत सख्त तकारीर हो रही हैं। और उसमें भी अब ये लग रहा है कि उधर से भी अली अमीन गंडापुर का भी खिताब आना है। बाकी इमरान रियाज साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब का खिताब करके अपने व्लॉग में चलाया है, बताया है कि उनकी अली अमीन गंडापुर साहब से क्या बात हुई है। तो ये जनाब अपडेट्स हैं। मुझे मैं खैबर पख्तूनख्वा पहुँच चुका हूँ और पेशावर की तरफ CM हाउस जा रहे हैं। आज के असम्बली के इजलास को भी अटेंड करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान हो रहा है कि पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ और पार्लियामेंट के अंदर से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मिनिस्टर गौर और दीगर पार्लियामेंटेरियन को जिस तरह गिरफ्तार किया गया कि इस मुल्क में अभी पार्लियामेंट की जो तोक़ीर रह गई है। मैं स्पीकर साहब से पूछना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब ये आपकी इजाज़त से हुआ है, आपकी है कि पार्लियामेंट की तब्दीली की जाए, और अगर इस तरह आपने मैसेज देना है पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, अदालत की कोई हैसियत नहीं है, एक सूबे जिसमें के चीफ मिनिस्टर के साथ जो कल रवैया हुआ है जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, चीफ से मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, पूरी पाकिस्तान और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में जो गम गुस्सा है, क्या ख्याल है इस किस्म की हरबों से कोई डर जाएगा, कोई पीछे हो जाएगा? हम बिल्कुल एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि हम आज असम्बली के ज़रिए भी खैबर पख्तूनख्वा की मैसेज और एक रेजोल्यूशन के ज़रिए हम अपना मुतालबात सामने रखेंगे और आज लाएमल तय करेंगे कि हमने अगली क्या करना है।
ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम एहतजाज भी करेंगे, हम दिल से जुलूस भी करेंगे, ये हमारा अब से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो हुक्मरान इस किस्म की हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको इत्तिबा कर रहा हूँ कि आप मुल्क को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं। बंद करें अपने फाशिस्ट अप्रोच। शहबाज शरीफ, तुम अगर इस तरह प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हो, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, तुम्हारे वक्त खत्म हो गया है। इस तरह तुमने जो कल किया है, तुमने जमहूरियत के ऊपर हमला किया है, आपको जवाब देना होगा। अल्लाह के करम से पहुंच गया हूँ मैं असेंबली, और भागने वालों में से नहीं है, न छुपने वालों में से हैं। न पहले भागे हैं, न पहले छुपे हैं, और न अब छुपूंगा। आया हूँ यहाँ जिस तरह 9 अप्रैल की रात 2022 अपने लीडर इमरान खान साहब का, जमहूरियत का और अपने अवाम का मुकदमा लड़ा था। आज फिर इसी ऐवान में वही मुकदमा लड़ने आ रहा हूं, इमरान खान साहब का, जमहूरियत पे डाके का। और कल रात जो पाकिस्तान की तारीख की, जमहूरियत की तारीख की बदतरीन रात थी, आमरीत में भी कभी इस पार्लियामेंट के साथ ये नहीं हुआ कि जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, यहां पे बिजलियां बंद करके हमारे मेंबरान को रात को उठाया गया है। शर्म आनी चाहिए उन सबको जिन्होंने ये किया है। इस सब का आपको जवाब देना पड़ेगा। कल की रात पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला है, लेकिन कौम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। बंद होना 45 मुकदमा कोर्ट में जा रहे